शुरू कर रहा हूं। बृजमोहन जी, शरद पवार ने मोदी के खिलाफ मोर्चे का चेहरा बनने से इनकार क्यों कर दिया? क्या आती हुई हार दिखाई दे रही थी या फिर उनको लगा कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा? बृजमोहन जी। नहीं, दोनों बातें नहीं है मानक जी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि मैं विपक्ष के उन सारे प्रयासों के साथ हूं और मैं उसको कोऑर्डिनेट करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर सत्ता का संघर्ष करना चाहते हैं। जहां तक बात चेहरे की है तो बहुत ही एक उनका राजनीतिक सोच है इस मामले में कि जिनके पास संख्या ज्यादा होगी, जिनके पास राजनीतिक शक्ति ज्यादा होगी, निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि चेहरा उनकी पार्टी का हो। और ऐसे हालात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में तो चुनाव लड़ती नहीं है और हमारे पास इतनी संख्या भी नहीं है, तो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सोच है और वो एक गंभीर किस्म के राजनेता है। ये हवाबाजी की बात ना उन्होंने कभी की है, ना वो इन चीजों को पसंद करते। तो आदरणीय पवार साहब ने अपनी इस बात को स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष में पीछे हट रहे हैं। वो उसमें कंधे से कंधा लगाकर अपने साथियों के साथ काम करना चाहते हैं। ओके, शरद पवार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और कह दी। अक्सर एनसीपी के नेता कहते आए हैं, आप भी कहते आए हैं और शरद पवार खुद कहते आए हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस के बिना कोई भी मोर्चा बन नहीं सकता। क्या शरद पवार ये इशारा कर रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल दूसरा है, क्योंकि आप ये बात तो पहले भी कहते आए हैं। मेरा सवाल यह है, क्या शरद पवार इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा अगर कोई मोर्चा बनता है तो गांधी परिवार से होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को होना चाहिए? मैं सोचता हूं कि शायद अभी इस बात पे चर्चा करना बहुत जल्दी हो जाएगा। आज सबसे पहले जरूरी इस बात है कि जितना ऐसे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से या उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत है, वो सारे लोग चर्चा करके एक कंसेंसस डेवलप करें और उसके बाद फिर ये तय हो कि चेहरा कौन हो, किसके नेतृत्व में सारे मुद्दे को लड़ा जाए। आप देखिए कि 1977 में जब आदरणीय इंदिरा गांधी के खिलाफ सारा विपक्ष एक हुआ था, उस समय कोई चेहरा रिकॉग्नाइज नहीं था। यही बात आप 1989 में देखिए। तो आज सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि जितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने की नीतियों से असहमत हैं, उन सारे लोगों को आज पहले एकत्रित होकर बात करना ज्यादा जरूरी है। नहीं, लेकिन बृजमोहन जी मुझे बताइए ना, 24 की विपक्ष की क्या तैयारी हो रही है? आप लोग बार बार कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी की तो तैयारी अभी से चालू है, अगले विधानसभा चुनाव की भी और 24 की भी। लेकिन विपक्ष में तो कोई तैयारी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? हौसले लगता है पस्त हैं बिल्कुल, बार बार हार के बाद। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हौसले पस्त नहीं है, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान उनका जो राजनीतिक नेतृत्व है और उनका जो संगठन है, आज उसके मुकाबले अगर विपक्ष को अपनी तैयारी करना है तो उसके लिए निश्चित रूप से बहुत मेहनत करना होगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बेहतर वक्ता और जिनकी अपनी एक आज मास अपील देश में पैदा हो गई है, उसके मुकाबले बात करने के लिए विपक्ष को हकीकत में आके बातचीत करना पड़ेगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि आपका जो फोरम है ये एक हकीकत पे बात करने वाला फोरम है, जिससे कि हम अपनी बात कहें और जो पूरे देश में जाती है, देश के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके अनुरूप हम लोगों को मौका मिलेगा अपनी रणनीति तैयार करने। अब आप अपनी बात खुद ही काट रहे हैं। देखिए बृजमोहन जी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे विपक्ष का कोई चेहरा जरूरी नहीं है, 77 में नहीं था, खुद ही बोले 89 में नहीं था, अभी कह रहे हैं कि नहीं, एक चेहरा चाहिए मोदी जैसा बोल सके, जनता को समझा सके। आप खुद मानते हैं, अपने दिल में आपको पता है कि बिना चेहरे के आप नहीं हरा सकते। मैं जो कह रहा नहीं, मैंने ये कहा कि विपक्ष के पास एक मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है। आज अगर हम सब लोगों को भी तैयारी करिए तो हमको इस हिसाब से योजना बनाना पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ। कोई है विपक्ष में चेहरा आपको दिखाई देता है? कोई चेहरा? शरद पवार ने बोला मैं नहीं हूं, कौन हो सकता है फिर? देखिए, इस मामले में तो अभी तत्काल मैं सोचता हूँ मेरे तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, पर हमको विजडम ऑफ क्राउड के ऊपर तो जाना पड़ेगा। जो क्राउड की जो विजडम है वो इस मामले में परचेस करेगी सबसे अंत में। अभी देखिए कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस प्रकार से माहौल था, सारी बातें थी, लेकिन अंत तो गतवा वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो चीजें दिखती है कुछ है और ग्राउंड की जब हकीकत सामने आती है तो उसके परिणाम कुछ और भी सामने आते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि 2024 कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जबकि जो दीगर पार्टियां थी वो राज्य के अंदर चुनाव जीती है, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार बन गई। कई बार ये हुआ कि केंद्र में उनकी सरकार है और राज्यों में हार गए वो लोग। तो ये एकदम से आज अभी इस बात को तय करना और आज इस बात पे कहना
मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी होगी। पर यह बात सच है कि विपक्ष को तैयारी करनी चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक दल अगर कोई है तो कांग्रेस है, जिसको 12 करोड़ वोट मिले। जिस पार्टी के पास 12 करोड़ वोटों का की सहमति हो, जिस पार्टी के साथ 12 करोड़ वोट खड़े हो, निश्चित रूप से उसको उसका नेतृत्व और उसकी मंशा को बाकी के सारे लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसमें गलत क्या है?